शराब का गोदाम खोलने से स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस पर विरोध जाहिर किया, नाराजगी जताई। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे के पास ये शराब गोदाम चल रहा था, जहां स्कूली बच्चों ने पहुंच करके प्रदर्शन किया है। दिन भर शराब बिकती है यहां पर, और शराब बिकने की वजह से यहां पर असामाजिक तत्व के लोग यहां पर आते हैं और महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं। ये गोदाम बंद नहीं किया गया तो 15 अप्रैल को सभी बच्चे हाईवे पर आकर के बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, चेतावनी दी गई है। वहीं इस दौरान छात्राओं की तरफ से भी इस पर शिकायत दी गई है। कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ की जा चुकी है। गांव की महिलाओं ने कहा है कि शराबियों के चक्कर में बेटियों को घरों में जो है रखना पड़ता है, बाहर भेजने से लोग डरते हैं। और गांव के सरपंच का इस पर कहना है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करके शिकायत की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई है, और बल्कि पुलिसकर्मी उसे ही वापस से धमका रहे हैं। और मतलब ये कि पुलिस भी शराब का काम करने वालों का इसमें सहयोग करती नजर आ रही है, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जो शिकायत करता है उनको ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ स्कूल के पास में ये शराब का गोदाम बनने की वजह से बड़ा हंगामा हुआ और छात्र अब इस पर एकजुट हैं और छात्रों के द्वारा इस पर अपना विरोध जाहिर किया गया। देखिए, आप नन्हे नन्हे बच्चे ये भी समझ रहे हैं कि नशा हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक है और इसकी वजह से कितनी परेशानियां होती हैं। और इसीलिए इसका विरोध करने के लिए ना सिर्फ ग्रामीण इकट्ठा हुए, बल्कि जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं वो भी इसमें साथ देते हुए नजर आ रही हैं। पाठशाला के पास जब मैखाना अगर वहां पर हो तो क्या ये समाज के लिए अच्छे संकेत हैं? शिक्षा के मंदिर के पास अगर शराब बेची जाएगी तो कैसे पढ़ाई होगी और क्या वहां से संकेत जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और नियमों के तहत भी शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूलों के आसपास शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर इस शराब के ठेके को खोला गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2-3 दिन पहले फोन उसको भी किया है, जो मैडम लगी थी उसको भी किया है। तो उद्यम सिंह का तो एक ही मैसेज था, ये तो खुला रहेगा। जो सीआई का इनसे कांटेक्ट है, वो क्या मंथली लेता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में मेरे से धमकी भी दी एक दिन, तो कि तेरे को उठा ले जाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर को उद्यम सिंह को कॉल किया, सीआई को। मैंने कि सर ये कौन सा तरीका है बात करने का? नहीं यार, मैंने फोन नहीं किया, मैं सरपंच बोल रहा हूँ इमरान। इतनी बदतमीजी से आप बात मत करो, बिल्कुल ये ठेका नहीं खुलेगा। आपको मंथली लेते हो तो इस ठेके से मंथली नहीं चलेगी, यहाँ हम इसको नहीं खुलने देंगे कोई भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से आना जाना इसको 3 स्कूल है। 2 साल पहले यहाँ पर ठेका खुला था। सर अगर ये आज बंद नहीं हुआ तो हम 15 तारीख को दोबारा यहाँ पर आकर ऐसे ही शोरगुल करेंगे। आपको कभी दिक्कत आई है? सर हमारे बहन भाई माँ बाप यहाँ पर आते जाते हैं, सर उनको भी दिक्कत होती है यहाँ पर आने जाने में। कैसे, मतलब किस तरह की दिक्कतें करते हैं बच्चे? सर छेड़खानियाँ करते हैं, औरतें जाते हैं जैसे सर गालियाँ देते हैं गंदी गंदी। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदित, सबसे पहले बताइए कि इस ठेके को लेकर, और वैसे भी नियम तो तय है पहले से ही कि किसी भी स्कूल के आसपास जो है शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, लेकिन नियमों के तहत जब इतनी बड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है, उसके बावजूद भी इस ठेके पर हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं। जी बिल्कुल, पूरे अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में एक नया चलन जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे कि शराब दुकानों में शराब माल की जो आपूर्ति है वो कम हो पाती है, उसकी एवज में इनको ठेकों के साथ साथ शराब दुकानों के साथ साथ गोदाम की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन ठेकेदारों ने इसका गलत फायदा उठाया। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इनको गलत छूट दी और उसके बाद ये इन्होंने गोदामों से ही शराब बेचना शुरू कर दिया। ये जो सामने आया है मामला, इसमें ये पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं कि जहां से गोदाम से शराब बेची जा रही है। यहाँ पर केवल गोदाम सैंक्शन किया गया, और गोदाम के जो नियमों की बात की जाए तो गोदाम में केवल आप वहां पर जो शराब है उसको रख सकते हैं, जबकि वहां से बेच नहीं सकते। लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर शराब बेची जा रही है। पुलिस का संरक्षण यहाँ पर मिलता है, और साथ ही जो आबकारी विभाग है उनके जो निरीक्षक हैं, आबकारी विभाग के डीओ हैं, उनके द्वारा किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके चलते शराब गोदामों से लगातार शराब का बेचान किया जाता है, और जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। क्योंकि शराब बेचान के लिए जो दुकान सैंक्शन की जाती है वहां पर तो सभी नियम लागू होते हैं, लेकिन गोदाम पर ये किसी भी तरह के नियमों को नहीं मानते हैं, और जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। और अभी हाल ही में जो मामला सामने आया है
इसमें देखा जा रहा है कि ये शराब दुकान तो कहीं और सैंक्शन है, लेकिन इन गोदाम को यहाँ पर सैंक्शन करा लिया है क्योंकि हाईवे से लगता हुआ रोड है और यहाँ पर इसको शराब बेचान यहाँ पर लगातार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, वो लगातार इस बात को लेकर परेशान थे कि जो भी शराबी यहाँ पर शराब पीने आते हैं, उसके बाद बच्चों से गाली गलौज की जाती है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। जो स्कूली बच्चे हैं अब ये उनको सबसे बताइए ज्यादा कि इस ये चीज का सफर करना छात्रों के पड़ा। साथ, क्योंकि ग्रामीण लेकिन भी इसमें विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं, छात्र भी इसमें अपना साथ दे रहे हैं, सड़क पर आने तक की बात की गई है कि अगर नहीं सुनवाई होती है कि तो वो सड़क पर आकर के रास्ते को जाम भी कर देंगे। लेकिन अभी प्रशासन इसको हटाने के लिए कोई आश्वासन दे रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, आज जब ये प्रदर्शन का दौर चला उसके बाद आबकारी विभाग ने इस मामले को लेकर के संज्ञान तो लिया है, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं किया है कि अभी इसको वहां पे खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, क्योंकि आबकारी विभाग के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आबकारी विभाग इस बात से पल्ला झाड़ रहा है कि वो उनका कहना है कि ये गोदाम है, जबकि जो शराब ठेकेदार है वो गोदाम के नाम पर वहां से लगातार शराब का बेचान कर रहा है और बेचान जो होता है वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि लोग वहीं से शराब खरीदते हैं और वहीं पर उसका सेवन करते हैं, जिसके चलते जो वहां से गुजरने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इसका मामले का सफर करना पड़ता है कि उनको जो शराबी तत्व है वो भक्तियां कसते हैं, बच्चियों को इस बात को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस गोदाम से यहाँ पर शराब की बिक्री भी होती है और यहाँ पर लोग जो हैं वो शराब पीते भी हैं, असामाजिक तत्व वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और लोगों को, खास करके बच्चों को, महिलाओं को यहाँ से गुजरने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब सवाल ये कि इस पर प्रशासन क्या कोई कार्रवाई करता है? खैर, बहुत शुक्रिया मुदित इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन ये तस्वीर सामने है अलवर से।